शंकराचार्य की प्रथम योग्यता तो ये है कि उदर से वो तृप्त रहे। हमारे शंकराचार्य शब्द को लांछित मत करिए। वो अवमुक्तेश्वरानंद जी एक संत हैं और उनका संतत्व भी वो शास्त्र शब्द बहुत बोलते हैं। धीरू भाई अंबानी के पुत्र के घर जले जाने से कोई धर्मात्मा हो जाएगा क्या? धीरू भाई अंबानी दाल भात चावल रोटी बेचने लगे, लौकी बेचने, वो बेचने का काम कर रहे हैं। उनके गुरु ही जिंदगी भर केस लड़ते हुए चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर स्टे दे रखा है। तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? निश्चलानंद भी यहाँ फर्जी हैं। वो तो निश्चलानंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये ब्राह्मण ही नहीं है। तो ये दोनों फर्जी पहले गठजोड़ करके फिर शासन सत्ता धर्म की जो व्यवस्था में आने का प्रयास करें। ऐसे लोग हमारे शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित पद के लिए नहीं हो सकते, जहाँ यह शब्द महावाक्य चार प्रमुखता से हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य अनंतानंद सरस्वती जी महाराज है। आइए इनसे तमाम कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे जो कि महाकुंभ से रिलेटेड होगा। शंकराचार्य बहुत ही चर्चे में रहे महाकुंभ में, उन पे चर्चा होकर थोड़ा सा पॉलिटिकल जो बयानबाजी हुआ है कुंभ को लेकर के उस पर भी होगा। तो स्वामी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपसे सबसे हमारा पहला प्रश्न यही रहेगा कि आखिर शंकराचार्य होते कौन है? भगवान विश्वनाथ के चरणार विंदों का आश्रय लेकर मैं यह शब्द पूरी निष्ठा से कह रहा हूँ कि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान केरल के नंबूदरीपाद थे। उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो अभी भी ब्राह्मण होता है वो नंबूदरीपाद ब्राह्मण होता है, और पशुपतिनाथ जी में भी दाक्षिणात्य होते हैं। चार पीठों में तीन पीठ पर दाक्षिणात्य सदैव से भगवत्पाद शंकराचार्य द्वारा नियुक्त किए गए। उत्तर के सुरेश्वराचार्य को दक्षिण में भेजा गया। तो शंकराचार्य की प्रथम योग्यता तो ये है कि उदर से वो तृप्त रहे। अब भीख मांगने वाला व्यक्ति जब, अब जैसे देसी घी सबको नहीं ना मिल रहा है जी, देसी घी बाजार में खूब बिक रहा है। अब असली है या नकली है ये सरकार जाने, सरकार के लोग जाने, बेचने वाले और ख़रीदने वाले जाने। लेकिन असली देसी घी तो वो खाने वाला बताएगा कि कौन सा घी असली है। तो उसी प्रकार से धर्म में भी नकली बाना ओढ़ करके ऐसे लोग बहुत से हैं, और हम लोग उनको आशीर्वाद देते हैं क्योंकि देश में नकलियों की संख्या ज़्यादा है। तो नकली से नकली ही लड़े, और टीवी और अखबार में नकली आए और समाज में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करें। हमारे यहाँ तो रावण द्वारा स्तुत्य जो है शिवतांडव का पाठ सभी लोग करते हैं जी। तो हमारे यहाँ रावण जैसे राक्षस के द्वारा रचित जब अच्छा कोई चीज़ है तो उसको लिया गया है, तो नकलियों के द्वारा भी अगर कुछ अच्छा है तो लिया जाएगा। तो ये जो शंकराचार्य का पद है वह मूलतः तृप्त व्यक्तियों के लिए है, अतृप्त आत्माओं का पद नहीं है। विरक्तता का है, तपस्वियों का है, त्यागियों का है, तितिक्षुओं का है। उसमें भोग, ऐश्वर्य और लौकिकता का लेश मात्र भी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तो जो आप टीवी पर देखते हैं वस्तुतः उसमें 99% हमारे दृष्टिकोण से उस, हाँ, आपकी भाषा में फर्जी। अच्छा, एक शंकराचार्य बड़ा ही वायरल रहे महाकुंभ के दौरान। आप देखो, मीडिया के लोग हमारे शंकराचार्य शब्द को लांछित मत करिए। वो अवमुक्तेश्वरानंद जी एक संत हैं और उनका संतत्व भी वो शास्त्र शब्द बहुत बोलते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करके मैं ये कहना चाहता हूँ, शास्त्र कहना, क्या शास्त्र हमारे जीवन में है? आपके शरीर पर लट्ठ पड़ गया, लाठियों से पीटा अखिलेश यादव जी ने, उनकी पुलिस ने, तो लाठियों से पीटने के बाद आपने पुनः अपना शोधन किया क्या शरीर का? अगर नहीं किया तो आप तो साधु वृत्ति में हैं या नहीं, वो भी शास्त्र के अनुसार जरा बताएं। तो आप मीडिया के लोग किसी को भी कोई भी शब्द जोड़कर बोलते हैं, यह गलत है। नहीं, वो खुद को बताते हैं ना कि शंकराचार्य लिखते भी हैं, बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। वो पौंड्रिक तो ऐसा हमारे यहाँ बहुत हुआ है। उनके गुरु ही जिंदगी भर केस लड़ते हुए चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर स्टे दे रखा है। तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मतलब अभिमुक्तेश्वरानंद फर्जी शंकराचार्य है? निश्चित आपको कहना चाहिए फर्जी है।
निश्चित हैं। वो हैं ही नहीं भाई, वो सन्यासी हैं क्या पहले ये तो बताओ तो। दोनों फर्जी आपस में लड़े, निश्चलानंद ने इनको फर्जी कहा, ये दोनों फर्जी, पहले दोनों फर्जी आपस में गठजोड़ तो कर लें। निश्चलानंद भी यहाँ फर्जी हैं, वो तो निश्चलानंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये ब्राह्मण ही नहीं है। तो ये दोनों फर्जी पहले गठजोड़ करके फिर शासन सत्ता संघ धर्म की जो व्यवस्था में आने का प्रयास करें। महाराज जी, महाकुंभ को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? हालांकि महाकुंभ अब अंतिम चरण में है, महज एक हफ्ता का और समय है जिसमें महाकुंभ जो है रहेगा। तो महाकुंभ पर तो कई सवाल उठ रहे हैं, तमाम कहा जा रहा है कि गलत अफवाह फैलाया गया कि 144 साल बाद लगा एक है। विषय और मैं कहूँगा, देखिए मीडिया के लोगों की बहुत बड़ी गलती है। आप किसी से भी कुछ भी, किसी का भी कोई भी बात, क्या सनसनीखेज नहीं है कुंभ सनसनीखेज नहीं है। यहाँ आपने जिस पूर्व लोगों का नाम लिया, जी, मेरा कोई किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन ये लोग कितने गंदे लोग हैं कि भारतवर्ष में कभी जाट को गलत कह देते हैं, कभी अहिर को गलत कह देते हैं, कभी शूद्र को गलत कह देते हैं, कभी ब्राह्मणों में ही गलत कह देते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है। तो ऐसे लोग हमारे शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित पद के लिए नहीं हो सकते, जहाँ यह शब्द महावाक्य चार प्रमुखता से हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ऐसे विषयों, और धीरू भाई अंबानी के पुत्र के घर जले जाने से कोई धर्मात्मा हो जाएगा क्या? धीरू भाई अंबानी दाल भात चावल रोटी बेचने लगे, लौकी बेच रहे, वो बेचने का काम कर रहे हैं, और उनको लगता है कि मैंने कमाया है तो उसमें से 2 रुपये दान करने का काम कर रहे हैं। धीरू भाई अंबानी के पुत्रों के यहाँ या अदानी के पुत्रों के यहाँ कोई चला जाए तो उससे कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हो जाता है। और हमने देखा कि मीडिया ने किस तरह से, मीडिया अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा रही है। सभी मीडिया नहीं, उसमें से सभी, आप में से सभी लोग, आप कैसे कह रहे हो? आप नाम लीजिए ऐसे लोगों का। इतना बड़ा महाकुंभ जिसकी बात कर रहे हैं, महाकुंभ पुण्य और पाप के लिए लगता है क्या? किस शास्त्र में लिखा है कि पुण्य और पाप की? शास्त्र की बात करने वाला एक बार बताया तो कि पुण्य और पाप के लिए कुंभ लगता है। कुंभ लगता है अमृत प्राप्ति के लिए, अमृत चर्चा के लिए, और जिन तपस्वियों ने अपने सिद्धि की है उस तपश्चर्या के बारे में चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, विद्वज्जनों के साथ उसका निष्कर्ष निकालते हैं। आपने उसको पाप और पुण्य से जोड़ दिया, कैसे और किनके कहने पर? धर्मादेश किसको कहते हैं? एक समय था, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि गंगा 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 के नाम पर बात करते करते उसी गंगा को दूषित करने का भी वो लोग काम करते हैं। उस गंगा के तट पर आपने ईंट कैसे बिछवा दिया? खोजिए उन महात्माओं को, क्या देखा है एक बार भी मीडिया ने? उस गंगा के तट को आपको इतना मलिन करने का अधिकार किसने दिया कि ईंट बिछा दीजिए और वहाँ पर जो है एकदम गंगा के, अरे गंगा की हत्या कर रहे हैं आप। वहाँ बालू पर सोने का जो है विधान है, आपको किसने कह दिया कि आप जो है प्लाईवुड का घर बनाइए? वहाँ त्याग की बात है। आपको, आप जो कर रहे हैं वह गलत, इस पर चर्चा ही कोई नहीं कर रहा है। सकारात्मक, कितने दिनों तक मीडिया ने ऐसे कल्पवासियों को दिखाया जो तपस्वी, तितिक्षु और त्यागी का जीवन जी रहे हैं? मुझे 50 यूट्यूबर्स का आप सर्वे करके बताइए, मैं इसी दुनिया में जीता हूँ। हम खुद मीडिया पर्सन रहे हैं, लेकिन मैं मीडिया से बात करने से एक बार हाथ जोड़ता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो इतिहास देख रहा है। अच्छा, तो क्या सच में 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है? गजब की बात कर रहे हो यार, हमारे यहाँ हर 12 साल की बात होती है। 144 सालों का कोई ग्रह गोचर का दृष्टिपात हुआ होगा वो अलग विषय है। 2013 में जो कुंभ लगा था उसमें भी यह बात आई थी, मुझे किसी ने दिखाया अखबारों में कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। हर वर्ष प्रति क्षण ऐसा कोई संयोग बनता है जिसको आप 200 साल बाद का कह सकते हैं जी। तो वो ज्योतिषियों का कार्य है, लेकिन कुंभ तो 12 वर्ष बाद ही लगता है। बिहार के एक चर्चित मुख्यमंत्री रहे लालू यादव, वो कह रहे हैं कुंभ फालतू है। देखिए, लालू यादव जी की बातों का आप फर्जी लोगों के लिए लीजिए। इन फर्जी लोगों ने, लालू यादव एक जनप नेता हैं, और लालू यादव की बात का आप ऊपर ऊपर से ले लेंगे। लालू यादव जो बोले हैं आज तक के, मर जाने के बाद आप लालू को याद करेंगे।
मैं किसी का प्रशंसक नहीं हूँ। फिर तेजस्वी यादव यही बात दो कल बोले हैं, परसों बोले हैं सीतामढ़ी में। लालू यादव और उनके पुत्र ने भी अगर बोला है तो ऐसे फर्जियों के लिए बोला होगा। हमारे यहाँ अमृत, अच्छा बताओ कुंभ कैसे लगा? देवता और दानव के मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई और उसके लिए लगा। तो उसमें अगर दानव लोगों के लिए कह दिया कि फालतू है, वो दानव बिना मतलब का अपना जैसे अच्छा, फर्जी लोगों के लिए फालतू उन्होंने कहा, आप इस प्रकार से उसको फर्जी लोग वहाँ कमाने गए, ऐसे लोगों के लिए फालतू कहना तो इसमें कहीं शंका नहीं है। जो तपस्वियों के लिए अगर फालतू कहेंगे तो यह निंदा ही नहीं, घोर पतन का उनका परिचायक है। और मुझे विश्वास है कि जो लालू यादव कृष्णवंशी हैं, भगवान कृष्ण को ये लोग अपना मानते हैं, कृष्णवंशी क्षत्रियों के रूप में ये प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोग इतना पतित शब्द नहीं बोलेंगे। ये उन लोगों के लिए उन्होंने बोला होगा जो कुंभ को बदनाम कर रहे हैं, कुंभ के लिए गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कुंभ की बातों, अगर कुंभ के लिए बोला है तो मैंने वीडियो देखा नहीं है, देखना होगा। नहीं, उन्होंने कुंभ को लेकर ही बोला। जैसे आए दिन जो घटना घटित हो रहा है कुंभ में, जैसे 29 तारीख को जो भगदड़ हुआ, उसके बाद फिर दिल्ली में ट्रेन हादसा हुआ, तो उसके बाद जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा कि कुंभ जो है कुछ नहीं है, सब फालतू है। पुनरावलोकन करना होगा। उन्होंने अब जैसा कि आपने बताया नकारात्मक वृत्तियों के लिए कहा है। कुंभ अगर स्नान करना है तो कुंभ में आने वाला व्यक्ति इतना अधीर नहीं होगा। तो जिसके पास धैर्य नहीं है तो यह तो फालतूपना है ही। मैं उनके बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ सकारात्मक होने का एक जज्बा आपको लाना पड़ेगा। जी, चलिए। तो अच्छा महाराज जी, विपक्ष के नेता जो हैं, क्या आपको क्या लगता है कि मतलब मोदी और योगी का विरोध करते करते सनातन का विरोध करते हैं? देखिए, ममता बनर्जी भी कह दी हैं कि वो मृत्यु कुंभ है। कौन है ये? Who is this lady? ममता बनर्जी बंगाल की सीएम है। अच्छा, कोई राजनेता है? जी। तो वो किसी राजनेता से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपको क्या लगता है, जैसे लगातार जो विपक्ष के जो नेता हैं वो ऐसा जो है सवाल मैं राजनीति पर क्यों बोलूं? मैं एक संत हूं। वो अपने राजनीतिक ऐनक से देख रही हैं तो उसका खंडन कोई राजनेता करे। हमारे पास धर्म में व्यक्तित्व निर्माण की हमारे पास व्यवस्था है। हमारे यहाँ ममता बनर्जी आएंगी तो उनको भी मैं वैसा बना दूंगा कि उनको लगने लगेगा कि नहीं, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन धन्य है ये सनातन धर्म। मुझे नहीं लगता कि किसी ने निमंत्रण दिया है। आप बुला के थक जाते हैं, वहाँ लोग नहीं आते हैं, वहाँ कोई बुला नहीं रहा है, वहाँ करोड़ों जा रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सनातन। ये इसको किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? तो मैं अगर राजनीति, ये हमारे हजारों वर्षों लाखों वर्षों के तपस्वियों ने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया है जहाँ मानवता है, जहाँ जातीय बंधन नहीं है, जहाँ किसी से अमीरी गरीबी का बात नहीं पूछा जा रहा है। जी। कुछ गलत हर जगह होते हैं तो वो अलग विषय है। ये तो आप समझिए महाराज जो सुन रहे थे किस प्रकार से इन्होंने जो है अपनी बात को प्रखरता से रखा। बाकी अब आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही।